कहते हैं एक बार मृत्यु भी डर गई थी, क्योंकि उस दिन मौत के देवता यमराज को स्वयं महाकाल के क्रोध का सामना करना पड़ा था। कहानी शुरू होती है एक महान मृकंडू ऋषि से। उनकी पत्नी मरु देवी के साथ उनका जीवन सुखी था, लेकिन एक कमी उन्हें हर दिन दुख देती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों बाद भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक लंबी आयु वाला लेकिन अज्ञानी पुत्र, या एक अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो? ऋषि ने भारी मन से दूसरा विकल्प चुना। समय बीता और उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही शिव भक्त था। वो जप, ध्यान और पूजा में लीन रहता। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष पास आने लगा, माता पिता के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। जब मार्कंडेय को सच्चाई पता चली तो वो डरा नहीं। उसने कहा, जिसकी शरण में शिव हो उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। वो एक पवित्र नदी के किनारे गया, मिट्टी से शिवलिंग बनाया और ध्यान में बैठ गया। और दिन बीतते गए। जैसे ही उसकी आयु पूर्ण हुई, यमराज ने अपने दूत भेजे, परंतु बालक की भक्ति की शक्ति के कारण वे पास भी नहीं जा सके और लौट गए। अब स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने अपना कालपाश फेंका। डर के मारे मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया, लेकिन वो फंदा बालक के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया और अचानक धरती कांप उठी। तेज प्रकाश फैला और शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। महादेव का क्रोध प्रचंड था। उन्होंने कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? महाकाल के प्रहार से यमराज पराजित हो गए। कुछ क्षणों के लिए संसार से मृत्यु समाप्त हो गई। तब शिवजी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान दिया और सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनः जीवित किया, पर एक चेतावनी के साथ। सच्चे भक्त को भय नहीं, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं महादेव होते हैं। उस महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।